क्या है नया टैक्स सिस्टम, क्या है पुराना टैक्स सिस्टम, क्या नया टैक्स सिस्टम बेहतर है या फिर पुराना ही बेहतर था? अगर पुराना बेहतर नहीं था तो फिर क्यों लोग उसको भी पसंद कर रहे हैं? क्या आप पुराने टैक्स सिस्टम में कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आपको कंपलसरी नया टैक्स सिस्टम ही अपनाना पड़ेगा? अगर 7 लाख तक की इनकम में टैक्स के लिए एग्जेम्पशन है तो फिर 3 लाख से ऊपर के लिए क्यों टैक्स दिखाया जा रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांग वेगड़ा और अभी अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन ने बजट पेश किया है और बजट में इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसको लेकर लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो आज हम आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अब हमारे पास 2 सिस्टम है, 2 विकल्प है। पहला विकल्प है कि हम पुराने सिस्टम में कंटिन्यू कर सकते हैं और दूसरा विकल्प है कि हम नए सिस्टम में जा सकते हैं। अगर हम पुराने सिस्टम में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए टैक्स भरने से पहले बताना पड़ेगा तो ही हम जा सकेंगे, लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट नए सिस्टम में आ जाते हैं। तो हमें नया सिस्टम लेना चाहिए या पुराना सिस्टम लेना चाहिए, उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पुराना सिस्टम क्या है, उसके बाद देखेंगे हम नया सिस्टम क्या है। तो पुराना सिस्टम मतलब कि 2021 के जो बजट से पहले आया हुआ जो सिस्टम था उसको हम पुराना सिस्टम बोलते हैं, जो कि अभी भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें क्या था कि 5 लाख तक की कोई भी इनकम में टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, मतलब कि उसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख से 1 भी रुपया कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और स्लैब देखें तो उसमें सिर्फ 3 ही स्लैब थे। 0 से 2.5 लाख तक की इनकम में कोई भी टैक्स नहीं लगता था, मतलब कि आपका टैक्स नील रहता था। 2.5 से 5 लाख में आपको 5%, 5 लाख से 10 लाख में आपको 20% और 10 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स लगता था। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि अगर हमारी इनकम 10 लाख रुपए है तो हमारा इनकम टैक्स 20% होगा, मतलब कि 10 लाख के 20% 2 लाख रुपए हमारा टैक्स जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अब ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें लिखा गया है 0 से 2.5 लाख में नील इनकम टैक्स है और 2.5 लाख से 5 लाख में 5% इनकम टैक्स है। तो फिर 5 लाख तक की इनकम में क्यों कोई भी टैक्स नहीं देना होता? तो चलिए समझते हैं कि जैसे समझ लो कि आपकी इनकम है 4 लाख रुपए, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। 5 लाख से 1 भी रुपया अगर आपकी कम इनकम हुई तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख या फिर 5 लाख से 1 भी रुपया आपकी इनकम ज़्यादा हुई, पहले 2.5 लाख जो है वो हमेशा नील ही रहेंगे, उसका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकी के जो 2.5 लाख है उसके आपको 5% देने पड़ेंगे। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, तो पहले 2.5 लाख में आपको एग्जम्पशन मिलेगा, उसका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद के जो 2.5 लाख है, मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख, उसके ऊपर आपको 5% टैक्स लगेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख का जो स्लैब है उसके ऊपर आपको 20% लगेगा। यानी कि 10 लाख के लिए आपको 2 लाख नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पहले 2.5 लाख के 5% मतलब कि 12,500 रुपये और बाकी के 5 लाख के 20% मतलब कि 1 लाख रुपये, मतलब कि टोटल हुआ 1,12,500 रुपये। आपको 10 लाख इनकम है तो आपको 1,12,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। ये था पुराना टैक्स सिस्टम। उसके बाद आया 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो सिस्टम, उसमें स्लैब चेंज किए गए। उसमें आप देख सकते हैं कि 0 से 2.5 लाख तक आपको नील इनकम टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कि एग्जम्पशन मिलेगा। 2.5 लाख से 5 लाख में आपको 5% देना पड़ेगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 10% देना पड़ेगा। 7.5 से 10 लाख तक आपको 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक
आपको 20%, 12.5 से 15 लाख तक आपको 25% और 15 लाख से ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। मतलब फिर से वही, अगर समझ लो कि आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। हम फिर से एग्जांपल लेते हैं 10 लाख का। मान लो कि आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, तो पहले 2.5 लाख में आपको एग्जम्पशन मिलेगा, दूसरे 2.5 लाख में मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो स्लैब है उसके होंगे आपके 12,500। उसके बाद का जो 5 लाख से 7.5 लाख तक का जो स्लैब है उसके आपको देने पड़ेंगे 10%, मतलब कि हुआ 25,000। उसके बाद का जो स्लैब है 7.5 से 10 लाख तक का, उसके 15%, मतलब उसके हुए 37,500 रुपीज़। तो टोटल हुआ आपका 75,000 रुपीज़ टैक्स। तो नई सिस्टम में अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज़ है तो आपको 75,000 देना पड़ेगा, और अगर आप पुराने सिस्टम से टैक्स भरते हैं तो आपको 1,12,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो पुराने सिस्टम में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, फिर भी लोग क्यों पुराने टैक्स सिस्टम को कंटिन्यू रखते हैं? आपको ये बात जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि मोस्ट ऑफ लोगों ने पुरानी टैक्स सिस्टम ही कंटिन्यू की है। नई टैक्स सिस्टम में 2021 के बाद ज़्यादातर लोग नहीं आए हैं। तो ऐसा क्यों? उसका जवाब है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पुरानी टैक्स सिस्टम में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। नई सिस्टम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? मान लो कि आपकी इनकम 10 लाख रुपीज़ है और उसमें से आप कुछ पैसे हाउस रेंट में दे रहे हैं, या फिर आपकी हाउसिंग लोन चल रही है, या फिर आपको कंपनी में से ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो कंपनी के काम से, उसका अलाउंस मिल रहा है, उसमें जा रहा है। आप LIC में पैसे भर रहे हैं, आप PF में पैसे भर रहे हैं। ऐसे करते आपके समझ लो कि 4 लाख रुपए तो ऐसे डिडक्शन में ही जा रहे हैं, तो वो तो आपकी इनकम नहीं हुई। तो 10 लाख में से 4 लाख रुपए आपकी डिडक्शन हुई तो आपको वो बाद मिलते हैं, मतलब कि डिडक्शन मिलता है। तो आपकी इनकम गिनी जाएगी 6 लाख रुपए, तो आपका टैक्स लगेगा सिर्फ 6 लाख रुपए के ही ऊपर। नई सिस्टम में ये डिडक्शन नहीं दिया जाता है, मतलब कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 10 लाख के ऊपर ही टैक्स देना रहता है। उसके बाद आया अब 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर, उसका बजट और उसका नया सिस्टम, जो कि नया नहीं बोल सकते हम। 2021 के बाद जो सिस्टम था उसमें ही कुछ चेंज किए गए हैं। तो उसमें क्या चेंज किए गए हैं देखते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो है 2021 में 6 स्लैब थे और उसको कम करके इसमें 5 स्लैब किए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा चेंज है कि 2021 में 5 लाख तक की इनकम में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, और उसको बढ़ा करके इसमें 7 लाख तक की इनकम में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। फिर बात करते हैं स्लैब की। पहले के स्लैब में 2.5 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था, और नए स्लैब में आपको वो बढ़ा करके 3 लाख तक कर दिए गए हैं, मतलब कि 3 लाख तक के स्लैब में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आप स्लैब देख सकते हैं, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12 लाख, 12 से 15 लाख, 15 से ऊपर। इसको हम 2021 के बाद का जो स्लैब था उसके साथ हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा कंपैरिजन होगा। अब फिर से हम उसको एग्जांपल लेते हैं 10 लाख रुपए से। अगर मान लो कि हमारी इनकम है 10 लाख रुपए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओल्ड सिस्टम, मतलब कि 2021 से पहले वाली सिस्टम, और दूसरा ऑप्शन है नई सिस्टम, मतलब कि अब जो हुई है वो सिस्टम। तो हमने कैलकुलेट किया था कि ओल्ड सिस्टम में हमें 10 लाख की इनकम के ऊपर 1,12,500 टैक्स देना पड़ता था। तो देखते हैं नई सिस्टम में कैसा होता है। नई सिस्टम में हमें पहले 3 लाख में नील टैक्स देना पड़ेगा, 3 से 6 लाख के ऊपर हमें 5%, मतलब कि 15,000 टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 6 लाख से 9 लाख में, मतलब कि 3 लाख के ऊपर 10%, मतलब कि 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बाद बचा जो 1 लाख रुपया,
उसके ऊपर हमें 15% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कि हुआ 15,000, तो टोटल हुआ हमारा 60,000 रुपये। तो अगर हमारी इनकम 10 लाख रुपए है और हमारा कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो हमें पुरानी सिस्टम में 1,12,500 रुपये देने पड़ेंगे और नई सिस्टम में 60,000 देने पड़ेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी डिडक्शन करने के लिए नहीं होता है तो हमें नई सिस्टम में अगर हमारी इनकम 10 लाख रुपए है तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हमारी इनकम 7 लाख के नीचे है और 5 लाख से ऊपर है और कोई भी डिडक्शन नहीं है तो हमें नई सिस्टम में जाना अच्छा रहेगा, उससे हमें कोई भी टैक्स नहीं आएगा। लेकिन हमारी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो हमें डिडक्शन है कि नहीं वो देखना पड़ेगा और उस हिसाब से गिनती करनी पड़ेगी। दोस्तों याद रखना कि अगर आपको पुरानी सिस्टम में जाना हो तो आपको वो ऑप्शन अलग से पसंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट नई सिस्टम में आ जाओगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारी चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।